जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे ट्रिगोमेट्री क्या होता है। ठीक है, ट्रिगोमेट्री एंड इसका फंक्शन और जो ग्राफ बनाएगा वो अलग अलग चीजों में हम देखेंगे। तो पहले हम इस वीडियो में समझते हैं ट्रिगोमेट्री होता क्या है। क्लास 11 का चैप्टर 5 है, पूरा बेसिक से हम देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्री का पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो ग्रीक वर्ड होता है वो ग्रीक वर्ड क्या होता है कि जैसे मान लो ग्रीक वर्ड इसका ट्राइगो का लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तीन। ठीक है, तीन होता है। अभी कुछ नहीं पता है क्या होता है, ठीक है, समझ रहा है। फिर इसके बीच इसका बीच का जो मीनिंग निकाल रहा है वो क्या निकाल रहा है, गोनियो। गोनिया जो होता है मेरा क्या होता है, ग्रीक वर्ड है। तो इसका जो इसका मतलब होता है एंगल। एंगल को हिंदी में बोलते हैं हम कोण। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो मेट्रोन। तो मेट्रोन इसका ग्रीक वर्ड होता है, जिससे मेट्रोन का मतलब क्या होता है कि वो मेजर करना। मेजर का हिंदी होता है माप। इसे हम हिंदी में बोलते हैं कोण और इसे हिंदी में हम बोलते हैं माप। ठीक है, माप। अब यहां से समझते क्या इसका मतलब क्या कहां इसे हम यूज करते हैं ट्रिगोमेट्री को। ठीक है, तो जैसे हम समझते हैं, इससे पहले मैंने बता चुका हूं कि एंगल एंड मेजरमेंट में जो चैप्टर 4 में था वो बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां से जैसे मान लो ए हमने क्या बना दिया, कुछ नहीं है, ए एक्स एक्सिस है, ए हमारा क्या वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, यहां से कोई पॉइंट है, कोई मान लो हम ही है या कोई और है यहाँ पे। यहां से जब कोई वस्तु यहां तक ऊपर तक कोई ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो एंगल किस एंगल से बन रहा है, थीटा एंगल से देखेंगे। कितने डिग्री के एंगल से चल रहा है, तो मान लेते हैं थीटा, कुछ भी मान सकते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, जो भी मानना मन करे। तो हम यहाँ मान लिए थीटा, यहां से कोई देख रहा यहां तक, तो ये पॉइंट हमें मालूम है और ये पॉइंट मालूम है, तो ये यहां से बन गया। ए यहां से निकाल देंगे क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से हमें दिया रहेगा। ठीक है, वो कैसे क्या रहेगा सारा क्वेश्चन में आपको मैं एक एक चीज करके बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ बेसिक समझना है कि एक पॉइंट यहां से यहां तक जा रहा है, तो ये एंगल थीटा से मान लिया, ये डिस्टेंस दिया हुआ। तो यहां देखिए तीन शेप की थ्री साइड का बन गया मेरा, तो यहां से तीन हो गया, एंगल बना थीटा, यानी तीन एंगल का थीटा भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी कोई अल्फा मान लेते एंगल बन गया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो यहां से तीन एंगल का बन गया। मेजर इसको करना है, माप करना है किस तरह से कितने डिग्री का कहां बन रहा है। मान लो यहां से देखेंगे तो कितने डिग्री से बन रहा है, यहां से हम देखेंगे वो ऑब्जेक्ट को नीचे तो कितने डिग्री से बन रहा है, यहां देख रहे हैं तो ये तो पता है 90 डिग्री बन रहा है। तो उस अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का मेजर इसलिए हम करते हैं, उसे हम माप बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब हम समझते हैं किस तरह से कहां मेजर करना, उसका सारा चीज हम समझते हैं। इसे हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हम यहां से क्या करते हैं ना कि ए ओरिजिन है ओ, हम यहां से क्या करते हैं रेडियस एक आर इक्वल टू 1 लेके, रेडियस आर इक्वल टू 1 लेके हम यहां से एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल थोड़ा इस साइड बनेगा। ठीक है, अब समझ जाइए सर्कल ए है। ठीक है, रेडियस 1 है, ए जो है 1 सेंटीमीटर है, ए भी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ए भी 1 है, ए कुछ ज्यादा बड़ा है, कोई बात नहीं छोटा कर देते हैं, ये 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब यहां से ये पॉइंट जो है मान लेते पॉइंट ए 1,0 होगा क्योंकि रेडियस मैंने क्या माने 1। ए बी कोई पॉइंट है, यहाँ भी क्या होगा 1,0, सॉरी ए वाई एक्सिस में होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1। यहाँ सी माने तो एक्स डैश होता है, सी यहाँ तो यहाँ से क्या होगा -1 और 0। ए डी होता है जो यहाँ से क्या होता है 0 और 0। एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है वाई डैश है ना, हाँ वाई डैश, तो ये -1 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते कोई पॉइंट है ए ओरिजिन से सेंटर से, ये यहाँ पे कोई एंगल ले लेते हैं। एंगल मतलब डेट मीन समझिए कि हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से इस तरह से देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम वहां से देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जो हम देख रहे हैं ये यहाँ पे मेरा एक एंगल बना रहा है, कितने डिग्री के थीटा से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते क्या चाहिए, थीटा बना दिया, थीटा में एंगल ले लिए। ठीक है, ये जो यहाँ से क्या हो मेरा एक चाप बना, चाप को इंग्लिश में बोलते हैं हम आर्क, आर्क। ठीक है, ए मेरा क्या है रेडियस आर है, आर इक्वल टू 1 ले चुके हैं हम यहाँ पे। ए भी मेरा रेडियस क्या है, मेरा आर है 1 है। जितना भी रहता है रेडियस कितना, ये देखो ये इस तरह से रेडियस बन रहा है, ये सारा सेम ही रहेगा। जैसे ए मान लो 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी खींचेंगे तो 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, उस अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है, यहाँ कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब यहाँ से हम क्या करें कि ये पॉइंट से, और मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, परपेंडिकुलर डाल दिया तो यहाँ से मेरा परपेंडिकुलर जाएगा तो मेरा 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया। ये पॉइंट हम मान लेते, क्या चीज मान ले, पॉइंट P मान लेते हैं। ओके, अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अभी तक कुछ नहीं किया। अब यहाँ से हम समझते हैं फिर साइन थीटा, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक कहाँ से आया, वो चीजों हम समझते हैं। तो ये देखो, ये एंगल बन गया मेरा थीटा, ये हमें पता है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस 1 है, ये यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरा 1 है, ठीक है, ये पॉइंट से यहाँ, इसको हम मान लेते हैं x, ये डिस्टेंस को x मान लें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - x होगा। उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ से देखिए 1 है, ax है, इसे हम मान लेते हैं पॉइंट को, क्या मान लें, l मान लेते हैं, l मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं क्या चीज, साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा आपको पता होगा, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। और एक क्या हो गया, हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको कर्ण बोलते हैं। अभी इतना समझिए, ठीक है। साइन कॉस हम लेके चलेंगे, कॉस थीटा, एंगल थीटा लिए, अगर कॉस थीटा की जगह पर आप अल्फा ले लो, एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हैं, हम थीटा लेके चल रहे हैं। ये क्या होता है मेरा आधार बाई कर्ण, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, कर्ण इसको बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब यहां से हम निकालते क्या चीज, साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो गया, इसका थीटा के अकॉर्डिंग में लंब क्या हो गया, PL बटा कर्ण क्या हो गया, ये मेरा OL। इसको हम तोड़ दें, PL को क्या लिख दे कि रहने दे ऐसे, हाँ, इसको मान ले, कोई वैल्यू मान लेते हैं, y मान ले, y मान लेते हैं, ठीक है, y बाई OL, OL क्या मेरा x है, ठीक, नहीं नहीं नहीं, OL है ना, OL मेरा 1 है, सॉरी OL 1 है, कि ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। cos थीटा निकालते हैं, cos थीटा क्या होता है मेरा, आधार बाई कर्ण, आधार इसका cos थीटा, बेस क्या है मेरा x, x ले लिए बटा कर्ण 1 है, तो इक्वल टू क्या हो गया मेरा x ही होगा। अब यहां से समझिए, ये मेरा क्या बना, राइट एंगल, राइट एंगल। यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको रफ हम करते हैं। यहाँ से क्या है कि हम इस ट्रेंगल से, यहां से हम ट्रेंगल बना दे रहे हैं आपको, ठीक है, ये ट्रेंगल है, ये मेरा क्या P है, ये O है, और ये मेरा L है, ये ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ। ये मेरा हाइपोटेनस 1 है, परपेंडिकुलर y है, बेस हमारा x है, ये मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब यहाँ से हम दो मेथड से लगा सकते हैं, राइट एंगल के ट्रेंगल हम OLP से, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं वही हम करेंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। y का स्क्वायर क्या है मेरा, y की जगह पे साइन थीटा, तो हम यहाँ क्या डाल देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस x की जगह पर क्या है, कोस थीटा, तो हम यहाँ से क्या डाल देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1। यही हमें आपको पढ़े भी होंगे 10th में भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यहाँ से निकाले हैं। अब देखते हैं यहाँ से कि जैसे मान लो, सपोज करो ये जो पॉइंट से और ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल क्या बना रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल AOB। एंगल AOB क्या हो रहा है मेरा, π/2 बन रहा है, ठीक है, π/2 90 डिग्री बन रहा है ना एंगल, ठीक है। एंगल AOC, एंगल AOC, तो एंगल AOC क्या बना मेरा, पूरा यहां से आता है पाई बना, तो यहां से लिख सकते हैं एंगल AOC बराबर क्या हो गया मेरा, पाई हो गया। अभी इस हम क्यों बता रहा हूं, आगे आपको भी पता चल जाएगा। एंगल AOD क्या बनाएगा, एंगल AOD क्या बनाएगा, तो यहां से लेके यहां तक क्या बना मेरा, पाई, तो एंगल AOD बराबर क्या बना, पाई, प्लस यहां से तो यहां तक पाई बना, लेकिन एंगल AOD निकालना है ना, तो यहां से यहां तक मेरा पाई बना, फिर यहां तक आने में एंगल क्या मेरा बना, यहां से यहाँ एंगल π/2, तो यहां से π/2 कर देंगे तो 3π/2 हो गया। अब यहां से पूछ दे एंगल AOA, मतलब पूरा एंगल है, फिर यहाँ A तक ही, तो एंगल AOA क्या मेरा बनेगा, तो यहां से यहां तक जाने में पाई, फिर यहां से यहां तक जाने में पाई, तो पाई पाई कितना हो गया
इससे डायरेक्ट हम यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। ये समझ गया किस तरह से हम एंगल मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हम समझते हैं थोड़ा कि सपोज करो, यहां से हम लेके समझते हैं कि साइन जीरो कहाँ होगा, 0 डिग्री यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तो यहां से चल रहा है, अभी 0 से हो रहा स्टार्ट, फिर थोड़ा उठेंगे तभी 30, 45, 60, 90 डिग्री आएगा उससे अकॉर्डिंग। तो साइन जीरो का y कोऑर्डिनेट ऑफ ए का क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो यहां मैं यहां से लिख देता हूं y कोऑर्डिनेट ऑफ ए, साइन जीरो इस लाइन पे रहेगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ ए का y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो यहां से 0, क्लियर है, ठीक है। साइन पाई बाय 2 y कोऑर्डिनेट ऑफ बी का बताइए क्या होगा, साइन पाई बाय 2 क्या हो गया, ए एंगल बना 90 डिग्री, तो ये वाला मेरा 90 डिग्री बना, तो साइन पाई बाय 2 y कोऑर्डिनेट इसका बी का क्या है मेरा 1 डाल दिया। साइन पाई हो गया, पाई तो मेरा यही बनेगा ए पूरा एंगल, साइन पाई का y कोऑर्डिनेट ऑफ सी का क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सी का क्या है 0। एक और हम बताता हूं आपको, ठीक है, चलो ये बता देता हूं, साइन पाई प्लस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 ये 270 डिग्री होता है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ डी का -1 होगा, 3 पाई बाय 2 यहां आएगा, फिर साइन 2 पाई का क्या होगा, साइन 2 पाई का y कोऑर्डिनेट ऑफ ए का, तो 0 आया। अब ध्यान से देखिएगा, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 0 हमारा 0 आ रहा है, और इसके अलावा जो भी आ रहा है वो 1 -1 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, 1 और -1 के ही फॉर्म में आ रहा है। तो यहां से पता चल रहा है जो साइन का जो कैपेबिलिटी है उसे बोल सकते हैं कि -1 से लेके 1 तक चलता है। इसको हम आगे और समझेंगे कि साइन कोस का जो होता है रेंज डोमेन क्या होता है, वो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम ये समझ रहे हैं कि वैल्यू कहां से निकल रहा है, ठीक है, वो समझना है, क्योंकि हम रेडियस 1 लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से समझिए, यहां से हम लिख सकते हैं कॉस का भी निकाल लेते हैं, ठीक है, कॉस कहां से निकाले, पाई बाय 2 से निकालते हैं, कॉस पाई बाय 2 का एक्स कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी का, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी का पाई बाय 2 में क्या होगा, अगर हम यहां से कॉस 0 भी लेके चलते एक्स कोऑर्डिनेट में तो 1 आता, तो एक्स को पाई बाय 2 में एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी का क्या होगा, तो 0 है। कॉस पाई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी का, तो कॉस पाई ए डिग्री यहां से है, पाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी का, ए है मेरा लिखा हुआ एक्स है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट को डॉट लिख दिया ऑफ, और ये ए बी सी का कौन सा पॉइंट का निकाल रहा है, तो सी पॉइंट का, तो एक्स कोऑर्डिनेट का वाई का क्या है सी है, ठीक है, सॉरी एक्स का सी है -1। 3 पाई बाय 2 का कितना आ जाएगा, कॉस 3 पाई बाय 2 का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी का 0। ध्यान से देखना, यहां से ध्यान से समझिए, पाई बाय 2 एक और निकाल लेता हूं, ठीक है, कॉस 2 पाई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, ए का 1, ठीक है। यहां से समझिए 0 किस पे आ रहा है मेरा, पाई बाय 2 पे आ रहा, 3 पाई बाय 2 पे आ रहा, यहां पे 0 किस पे आ रहा था, सिंपल पाई पे आ रहा, और यहां पे पाई बाय 2 पे आ रहा है, पाई बाय 2 के फॉर्म में आ रहा है, यानी उसमें पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, फिर उसके अलावा 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, उस अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहां से हम ये पॉइंट हम निकाल लिए, अब इसको थोड़ा रफ करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। यहां से इसको रफ करते हैं, अब यहां से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में बहुत बार ऐसे पूछ देता है, ठीक है। तो जैसे मान लो थीटा इक्वल टू, सॉरी यहां से समझते एकदम 0 से, साइन 0 कब हो रहा था मेरा, साइन 0 कब हो रहा था, पाई के फॉर्म में आ रहा है, यानी यहां से सिंपल लिखिए, साइन थीटा इक्वल टू 0 कब हो रहा था, साइन थीटा इक्वल टू 0 कब हो रहा था, जब थीटा इक्वल टू n पाई के फॉर्म में था,
यानी कि n के पाई के फॉर्म में आ रहा था, पाई बाय 2 के फॉर्म में नहीं आ रहा था, पाई के फॉर्म में आ रहा है। तो यानी कि यहां से समझिए साइन थीटा 0 कब हो रहा था, जब थीटा इक्वल टू n पाई के फॉर्म में आ रहा है। यानी n की n जहां यहां से हम बिलोंग कर देते हैं इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। यानी कि अगर इंटीजर फ्रैक्शन में हम नहीं लेते हैं 1 0 -1 2 3 प्लस वैल्यू लो या नेगेटिव वैल्यू लो, फ्रैक्शन में नहीं लेना है, ठीक है। तो यहां देखिए मान लो हम जीरो, इंटीजर तो जीरो भी हो सकता है, 0 डाले 0 हो गया, आप 1 डाले पाई आ गया, साइन पाई का वैल्यू आ जाएगा ना। थीटा का वैल्यू अगर 1 हम डालें यहाँ पे, सॉरी n का वैल्यू 1 डालें, तो n का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू पाई डालेंगे तो साइन पाई हो जाएगा ना, तो 0 हो गया, वही हम लिख रहे हैं। और अगर फिर n का वैल्यू 2 डालें तो साइन 2 पाई 0। तो ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, वेरी VVI है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। साइन थीटा का 0 इक्वल लिखिए, थीटा बराबर n पाई आ जाएगा, और n जहां बिलोंग क्या करेगा, इंटीजर। अब कॉस का पूछ दिया, कॉस का निकालिए, तो कुछ नहीं, कॉस थीटा 0 कब होता है वो बताइए। तो यहां से थीटा का वैल्यू निकालते हैं, कब 0 हो रहा है, पाई बाय 2 के फॉर्म में आ रहा है, पाई बाय 2 का 3 तो चलो मल्टीप्लाई है, पाई बाय 2 के फॉर्म में आ रहा है, और इससे कंटिन्यू करेंगे पाई बाय 2 के फॉर्म में 0 आएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 2n + 1 इंटू पाई बाय 2, n जो बिलोंग करेगा इंटीजर करेगा। अब बोलो कहां से ला दिया ऐसे इक्वेशन, सिंपल है, देखो n का वैल्यू 0 डालो, 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 1 इंटू पाई बाय 2, पाई बाय 2 आ गया, cos पाई बाय 2 0, n का वैल्यू 1 डालो, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 पाई बाय 2, cos 3 पाई बाय 2 0 आ गया। तो ये बहुत जरूरी है, दोनों बहुत VVI है, ठीक है। तो वही मैं इसको प्रूव करने के लिए ये सारा खेल आपको बताना पड़ा, ये सब चीजों निकाल के कि कहीं से ये हमने सिर्फ बताना चाहता हूँ कि एक चीजों कहाँ से आया, चीजों को हम क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये वैल्यू आया कहाँ से, ये दोनों आया कहाँ से, और ये आगे जाके और हम इससे बहुत जरूरी चीजों में यूज करेंगे, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। IIT वाला क्वेश्चन हम करेंगे सोल्व, जिसमें सारा आपको बताएंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा तो हम निकल गए, ये दोनों बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट था यहाँ तक।